हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम मयंक है और इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे शार्क टैंक के एपिसोड्स के बारे में। तो बेसिकली ये रिव्यू एपिसोड नहीं होगा, ये हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। हो सकता है हम सारे प्रोडक्ट और सर्विस इस चैनल पे रिव्यू ना भी करें। कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जिस तो हम शायद करें ना करें वो देखा जाएगा। इस चैनल पे ये पहला वीडियो। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और जिस तरह से मैं जो चीज़ें मैं बोलूँगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट शेयर कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और उनको कुछ भी फ़ायदा हो, अच्छा हो, कुछ भी समझ में आए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर स्टूडियो बेसिकली क्या है, ये एक प्रोडक्ट है जो रिबेका और अरियला नाम की दो लड़कियां लेकर आई थी। तो ये बेसिकली ये दो लड़कियों ने लेकर आया था अपने शार्क टैंक सीजन 2 एपिसोड 3 में आई थी। तो इनका प्रोडक्ट था एटमॉस्फेयर स्टूडियो के नाम से था कम्बूचा। सो कम्बूचा होता है कि अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो कम्बूचा इज बेसिकली ड्रिंक प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग स्वीट टी विद ए कल्चर ऑफ ईस्टर्न बैक्टीरिया। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये ग्रीन टी यूज करके उसमें ईस्ट डाल के फर्मेंट करके कोम्बुचा बनाती हैं। ठीक है, तो इनका फायदा क्या है, कोम्बुचा ये बताते हैं। कोम्बुचा इज यूज्ड फॉर गट हेल्थ, तो प्योर गट लव और प्रोडक्ट्स लव योर गट एज मच एज यू लव देम। गट हेल्थ होता क्या है, बेसिकली गट हेल्थ कहते हैं आपका पेट साफ रखना। बेसिकली आप सुबह वॉशरूम वगैरह जाते हो अगर क्लियरली आपका प्रोसेस काम नहीं करता है तो क्या होता है, दिन भर आपको अनईजी फील होता है। तो गट हेल्थ क्लियर करने के लिए और गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए बेसिकली कोम्बुचा को इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं क्लियरली बता दूं पहले, कोम्बुचा वन ऑफ द मेनी ऑप्शन है, कोम्बुचा इज नॉट द ओनली ऑप्शन। बहुत छोटे छोटे आसान आसान तरीके हैं जिससे आप गट हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। और गट हेल्थ अच्छा रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप रियली आप मतलब यू विल सफर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये कहते हैं कि हम कोम्बुचा बनाते हैं और कोम्बुचा 220 रुपये पर बोतल ये सेल करते हैं और आप उसको खरीद के आप जब चाहो पी सकते हो, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। ये कुछ सो बेसिकली आप उसको मेडिसिन मत समझिए, ये मेडिसिन नहीं है गट हेल्थ ठीक करने का, ये बस उसको अच्छा रखने का। इट्स अ प्रिवेंटिव क्योर, इट्स नॉट ए क्योर, इट्स अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। ठीक है, बस अच्छा रखने का काम करता है। तो ये चीजें कहते हैं रियल लिविंग प्रोबायोटिक्स से रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग करते हैं, इंग्रेडिएंट्स इनके सच्चे हैं, कुछ ऐसा केमिकल वगैरह ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, हम बोले टेस्ट अच्छा होता है। तो एपिसोड में इन्होंने टेस्ट करवाया था, 3-4 फ्लेवर लेके आए थे अगर हम देखें यहाँ पे। तो ब्लूबेरी एंड लेवेंडर का फ्लेवर था, एक्सोटिक लाइम था, कोलाला था, स्पाइसी जिंजर था। स्पाइसी जिंजर स्पेशली अब पीयूष सर को काफी अच्छा लगा था। इट्स अ वेरी गुड इन टेस्ट एंड ऑल। अब आप देखें पीयूष सर के बारे में, तो ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग kombucha पिया हुआ है, kombucha जानते हैं। पर हम जो आम जनता है kombucha के बारे में नहीं जानती है इंडिया में। और ऐसा कोई बहुत तो प्रोडक्ट भी नहीं है, आप चाहे तो अपने घर में बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको चाय बनाना है, उसे पत्ती निकाल देना, उसमें ईस्ट डाल के उसको 2-3 दिन फर्मेंट कर देना है बेसिकली। आप फिर वो आप फर्मेंट होने के बाद ऊपर एक झाग बन जाएगा, झाग को निकाल दीजिए और आपका कम्बोजा रेडी हो जाएगा। तो ऐसा ही सीन है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई बहुत साइंटिफिक प्रोडक्ट नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं। बट छोटी छोटी चीजें भी हम खरीदते हैं, छोटी छोटी चीजें हम पीते हैं। चाय भी तो हम बाहर पीते हैं, क्योंकि चाय बनाना आसान होता है। बट तो इनका एक मार्केट तो है, बट ये बहुत ही लिमिटेड मार्केट है क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे। 220 रुपये में आम जनता कॉम्बूचा वम्बूचा नहीं पिएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, सो कि इन्होंने टारगेट भी आम जनता को किया नहीं है, इन्होंने टारगेट भी बड़े अपस्केल मार्केट को ही किया है, थोड़ा वो जो पैसा खर्च करते हैं। तो इनका पार्टनरशिप हो रखा है कुछ बड़े बुटीक बुटीक कैफेज से। फिर इनका पार्टनरशिप हो रखा है स्टारबक्स से। फिर ये कुछ ऑनलाइन ही बेचते हैं। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट काइंड ऑफ अप मार्केट को ही टारगेट करता है। और ये लोग इस बात को क्लियरली बोलते हुए कि इंडिया में एज ऑफ नाउ kombucha का मार्केट नहीं है, बहुत लोग उसके बारे में जानते नहीं है। तो पहले तो इनको kombucha के बारे में बताना पड़ेगा, तो इनको बताना पड़ेगा कि हमारा kombucha क्यों अच्छा है। ठीक है, और इंडिया एक कंट्री है ना जहाँ जुगाड़ पे चलता सब कुछ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक दो बार पीने के बाद में kombucha लोग अपने घर में kombucha बनाना चालू कर दें, जिसको एक्चुअली kombucha पीना होगा। जिसको शौक से पीना है कि चलो ठीक है एक बार बाहर गए, कोल्ड कॉफी पीना है, उसी तरह से kombucha पी लेते हैं, तो बात अलग है, वो शायद एक दो बार पी भी लें। पर अगर कोई रियली इसको गट हेल्थ के लिए पीना चाहता है तो घर में बना लेंगे। और प्रोबायोटिक ये बोलते हैं, प्रोबायोटिक है तो प्रोबायोटिक के हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ कर्ड जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक है। आप कर्ड अगर डेली आप खाने पे खाओ ना, खाने के बाद खाने के साथ खाओ तो भी आपका गट हेल्थ क्लियर रहेगा। कर्ड काफी अच्छी चीज है। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़, जहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है। ये लोग अजवाइन भी खा लेते हैं अपना गट हेल्थ साफ करने के लिए। ठीक है, अपने घर पे मतलब मेरी मम्मी तो बनाती है, मुझे नहीं पता बाकियों का। तो एक चूरन टाइप बनाती है जो आप खाएंगे तो आपका गट हेल्थ साफ रहेगा। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन है। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता है जो kombucha ये लोग बेच रहे हैं ये कितना बड़ा मार्केट हो पाएगा, क्योंकि इनसे पूछा गया था शार्क टैंक एपिसोड में कि कितना बड़ा मार्केट है। पर इनके पास कोई खास जवाब था नहीं, जो कि सच एक्चुअली कुछ खास मार्केट का रिसर्च है नहीं। और मेरे हिसाब से जितना मेरा आइडिया है, जितना मेरा नॉलेज है, खास कुछ मार्केट एक्चुअल में kombucha का बन नहीं सकता। आपको kombucha अगर पीना है और आप बैंगलोर अगर रहते हैं और बैंगलोर अगर आएंगे तो बैंगलोर में बहुत सारे बुटीक शॉप्स हैं। एमजी रोड में जाइए, कोरमंगला में जाइए, इंदिरा नगर में जाइए, बहुत सारे शॉप्स हैं जिन्होंने
कोम्बुचा बेचते हैं, बट दे डोंट मार्केट इज अ प्रोडक्ट लाइक इस तरह से। वो D2C में नहीं बेच रहे हैं या ऑनलाइन फंडिंग वंडिंग नहीं उठा रहे हैं। उनका छोटा सा कैफे है जहाँ वो बेचते हैं, लोग जाते भी है पीते भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं पीता, बट बहुत ही छोटा सा लिमिटेड सा मार्केट है और ये काइंड ऑफ बुटीक मार्केट है। तो मैं अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, दो लड़कियां मिलकर कैफे चला रही हैं, वो अपना कोम्बुचा बेच रही हैं, इतना तक मेरे को समझ में आता है। बट दो लोग मिलके कोम्बुचा पूरी दुनिया को पिलाने का सोच रहे हैं और पूरी भारत को पिलाने का सोच रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप गोवा में जाइए, बेंगलोर, जैसे मैंने कहा बेंगलोर में जाइए, वर्कला में जाइए, देयर आर शॉप्स, देयर आर पीपल हु आर सेलिंग कोम्बुचा, गुड कोम्बुचा ऑल्सो यू कैन ड्रिंक, बट ये मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा प्रोडक्ट मार्केट बन पाएगा। आते हैं फंडिंग के ऊपर, तो फंडिंग इनको मिल नहीं पाई क्योंकि वैल्यूएशन मैच नहीं कर पाया था। इन्होंने मांगा था करीब करीब 75 लाख रुपए टोटल, 3% इक्विटी पे। इसके चलते कुछ वैल्यूएशन हो रहा था ज्यादा, बट इनको जब मिला था वैल्यूएशन काफी कम था, जिसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया। बट ओवर एंड ऑल दिस गाइज आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, इनको लगता है कि ये बिजनेस बना लेंगे, विच आई फाइंड कि शायद बना भी लेंगे, एक छोटे से स्केल पे चल भी जाएगा बिजनेस, क्योंकि दिस इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग इन इंडिया। और आफ्टर द शो जो एयर हुआ था तब इनके बारे में बात नहीं किया था विगन फज के बारे में, बट इन्होंने सिंस एपिसोड लॉन्च हुआ था अक्टूबर में, रिकॉर्ड हुआ था अक्टूबर में, हमें दिखाया गया जनवरी में, तो बाय द टाइम वी हैव सीन दिस, उन्होंने वीगन फज भी लॉन्च कर दिया है, जो कि दो फ्लेवर में लॉन्च किया इन्होंने। एक है इनका चॉकलेट आलमंड क्रंच, एक है इनका चॉकलेट हेजलनट। ये लेते हैं मेड विद चॉकलेट हेजलनट एंड सी सॉल्ट, यहाँ है मेड विद रियल शुगर फ्री चॉकलेट एंड रोस्टेड आलमंड। सो इन्होंने एक और प्रोडक्ट ऐड किया अपने बुके में कोम्बुचा के साथ, हेजलनट। सो ये मोर और लेस इट्स ए बुटीक प्रोडक्ट, इट्स नॉट ए मास मार्केट प्रोडक्ट। अब देखना है कि मे बी एक साल बाद पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इन्होंने किस लेवल तक स्केल कर पाए हैं। एक एडवांटेज इनके पास है, मैं एडवांटेज तो नहीं कहूंगा बट काइंड ऑफ से एडवांटेज नहीं करके उसको मैं क्या लेवरेज कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इनका एक आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ किसका है, इन दोनों में से किसी एक का था, इनका हस्बैंड है शायद, जो स्लीपी आउल के फाउंडर है वो इनके हस्बैंड है। ठीक है, तो स्लीपी आउल के फाउंडर का अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है और सेम इंडस्ट्री में है, तो काइंड ऑफ इट्स लेवरेज फॉर देम ऑल्सो कि उनका कॉन्टेक्ट वगैरह यूज करके वो मे बी इसको थोड़ा एक लेवल तक स्केल भी कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इसको फेमिनिस्ट एंटी फेमिनिस्ट वाला डिबेट मत डालिएगा इसमें। मैं अगर आप कॉन्टेक्ट रहते हैं तो आपको लेवरेज कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो ये लोग शायद कॉन्टेक्ट यूज करके मे बी इसको थोड़ा प्रमोट कर भी पाए, पर इट्स 1 ईयर हमें देना चाहिए देखने के लिए कि वेदर दे कैन मेक इट इज ए लार्ज कंपनी। बहुत बड़ा कंपनी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट लार्ज स्केल कंपनी बन सकता है कि नहीं बन सकता, वेदर इट रिमेन एज ए बुटीक प्रोडक्ट, ये देखना पड़ेगा हमको। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस फाउंडर्स अरियला एंड मैं नाम ही भूल गया इनका। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स फीडबैक वगैरह दीजिएगा। आपको क्या लगता है, कोम्बुचा आप खुद बना के पियेंगे या आप एटमॉस्फेयर स्टूडियो से ऑर्डर करेंगे या स्टारबक्स जाके पी लेंगे, तो आपको कमेंट से बता सकते हैं। एंड देखते हैं फिर कैसा रिएक्शन रहता है, और वेट करते हैं एक साल की पब्लिक कितना एक्सेप्ट करती है कोम्बुचा को इंडियन मार्केट में, लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ ए न्यू वीडियो ऑन ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम शार्क टैंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।